नमस्कार दोस्तों, श्री डोरी गुरुधाम यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, वो बाबा मियाँ बादशाह खान के बारे में होने वाली है। बाबा मियाँ बादशाह खान पठान बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में डंका बजता है मियाँ बादशाह के नाम का। मियाँ बादशाह खान इतनी बड़ी शक्ति, इतनी पाक साफ और नेक शक्ति है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। काम भी बहुत अच्छा करके देते हैं दोस्तों, और अपने भगत पे कभी भी किसी भी तरीके का संकट नहीं आने देते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर है श्रीमान मनीष भगत जी। उन्होंने हमसे आग्रह करा था कि हम बाबा मियाँ बादशाह खान के बारे में वीडियो लेकर आए। तो ये वीडियो रही बाबा मियाँ बादशाह के बारे में। ठीक है। बाबा मियाँ बादशाह खान, जैसे कि मैंने बताया, बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों। अगर आप मियाँ के बारे में पूछोगे किसी पुराने भगत से हमारे यहाँ के बारे में, तो वो आपको जानकारी देंगे। वैसे तो मेरे ख्याल में ज्यादा लोग अब है नहीं इतने कि जो मियाँ बादशाह को पूजे। ठीक है। पर जितने भी आपको मिलेंगे, उनके मुंह से आपको एक ही जवाब मिलेगा कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली देव है। मुस्लिम देव है। ठीक है। मियाँ है। और कास्ट से ये पठान है। ठीक है। अब क्योंकि मियाँ बादशाह खान पठान, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। स्वभाव में इनका बता देता हूँ। स्वभाव बहुत अच्छा है, दयालु देव है। ठीक है। शक्तिशाली देव है, बहुत प्यारे देव है। अब अच्छा, पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत प्यारे देव है, बहुत अच्छे देव है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीधे साधे वैसे देव है कि जो बुरा बुरा नहीं करेंगे। भाई, जब इनकी मार पड़ती है तो बहुत ही ज्यादा गलत मार पड़ती है। भगत को अपने अंतिम समय पर पानी तक नसीब नहीं होता अगर बाबा मियाँ बादशाह खान पठान की अगर उनके ऊपर मार पड़ गई है तो। जल्दी से ये किसी का बुरा नहीं करते दोस्तों, न भगत का न किसी और का। ठीक है। और आप इनसे गलत काम भी नहीं ले सकते हो। ठीक है। अगर कोई गलत इनसे ले रहा है, किसी का बुरा करवा रहा है, तो वो अपने पतन का स्वयं जिम्मेदार होता है दोस्तों, जल्दी से नहीं करते। ठीक है। बाकी आप इनसे भले का काम करवाइए। बहुत अच्छे देव है, बहुत शक्तिशाली देव है। जो कह देते हैं वो करके दिखाते हैं दोस्तों। जुबान से पीछे नहीं हटते क्योंकि पठान है। ठीक है। और 24 घंटे रात दिन हर समय ये अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं दोस्तों। ये कुरान की तिलावत करते रहते हैं। ठीक है। मुसल्ले ये बिछाए रखते हैं। ठीक है। और जब देखो तो ये कुरान की तिलावत करते रहेंगे, तहज्जुद पढ़ते रहते हैं। और क्या नाम है, अल्लाह की इबादत में ये एकदम मशरूफ रहते हैं। ठीक है। अगर इनको आप बुलाते हो, अगर आप इनसे कोई काम लेते हो, इनको किसी काम से भेजते हो या अपने ऊपर सवारी बुलवाते हो, तो ये उस टाइम पर भी अपनी तिलावत छोड़ के तब आपके काम पर जाएंगे और तभी आपके शरीर पर आएंगे। और फिर जैसे इनका काम हो जाएगा, वापस अपनी तिलावत में लग जाते हैं कुरान की। ठीक है। एक बात मैं और बता दूं इनके बारे में कि इनकी हिफ्ज, जो इनका हिफ्ज का इल्म है, ठीक है, बहुत तगड़ा इल्म है इनको हिफ्ज का, कुरान हिफ्ज का। हिफ्ज अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। हिफ्ज उसको बोलते हैं जिस व्यक्ति ने कुरान इतनी पढ़ रखी होती है, इतना इल्म होता है उनको कुरान का, उनको कुरान बिना देखे जो आपको बता दे, कुरान की हर एक आयत, हर एक कलमा, हर एक उसमें लिखी हुई बात शुरू से लेकर आखिरी तक, जो आपको पूरी कुरान पढ़ के सुना दे, उसको बोलते हैं कि इन्होंने हिफ्ज कर रखी है। ठीक है। हिफ्ज में बहुत माहिर है, हिफ्ज का इलम इनका बहुत अच्छा दोस्तों। हिफ्ज में इनको कोई नहीं काट सकता है, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है। बिना देखे कुरान ये ऐसे बता देता है, कुरान का ज्ञान ऐसे दे देते हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है। इबादत ही देव है। ठीक है। इबादत करते रहते हैं, अपनी इबादत में मशरूफ रहते हैं। अल्लाह की राह में अल्लाह की मदद होती है, ये इनका कहना है। ठीक है। और मुस्लिम जो तांत्रिक होते हैं वो भी इनको पूछते हैं, जो हिंदू तांत्रिक होते हैं वो भी इनको पूछते हैं। ठीक है। हमारे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, पूरब की जादू है, वहां तो इनका इतना गुणगान है, इतना डंका बजता है। अ, अब जिन लोगों के पास नहीं है, उन लोगों की तो खैर नहीं बताऊंगा, उन लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। पर जिनके पास है, अ, जैसे मेरे पास है, तो मुझे पता है कितनी बड़ी शक्ति है। ठीक है। तो जिनके पास है वो आपको इनके बारे में बता सकते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर है,
जैसे मैंने बताया श्रीमान मनीष भगत जी, तो उन्होंने ही मुझसे आग्रह करा था कि आप वीडियो बनाएं मियाँ बादशाह के बारे में। तो मेरे को भी अच्छा लगा कि कोई कमेंट करके आगे से मुझसे ऐसी जानकारी मांग रहा है कि जो जानकारी अब बची नहीं है, ठीक है, जिस देव के बारे में अब लोगों को पता नहीं है, वो जानकारी विलुप्त होती जा रही है धीरे धीरे करके, ठीक है। मियाँ साहब का इतना बड़ा डंका बजता है, मियाँ साहब की इतनी बड़ी जादू है, पर लोगों को ज्यादा पता ही नहीं है। लोग ज्यादातर रह गए काली देव के चक्कर में, खादराबाद की कालका के चक्कर में, ठीक है। बड़े देव ये भी है, अच्छे देव है, पर मैं पूरी कला की, मैं पूरी विद्या की बात करना चाह रहा हूँ दोस्तों की विद्या में और भी लोग थे, और भी देव थे, और भी जादू थी, पर लोगों को पता नहीं चल पाया आज तक भी, ठीक है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और आप लोगों से भी मैं यही आग्रह करूंगा कि आप कमेंट करें, ठीक है। और और अपने जो देवी देवता है आप उनके बारे में कमेंट में लिखे, अगर मेरे पास वो होंगे तो मैं जरूर उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। नहीं हो तो नहीं दे पाऊंगा भाई, अगर होए तो मैं जरूर दूंगा, ठीक है। वक्त लगेगा पर मैं दे दूंगा। तो बाबा मियाँ बादशाह खान, ठीक है। मियाँ बादशाह खान साहब की जो सेवा होती है दोस्तों, वो आप शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इनका मैं भोग प्रसाद बता देता हूँ, विधान बता देता हूँ। शुक्रवार का दिन हो चाहे शुक्रवार की शाम हो, ठीक है, आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। फजर से लेके फजर की नमाज से लेके ईशा की नमाज तक आप इनकी जो पूजा है, इनकी जो इबादत है, इनकी आप सेवा कर सकते हो, फजर से लेके ईशा के बीच तक, ठीक है। हाँ, क्योंकि मोमडन देव है तो थोड़ा आपको मुसलमानी तरीका अपनाना पड़ेगा दोस्तों, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप हिंदू के मुसलमानी शक्ति को, अगर इतनी कोई अच्छी बड़ी शक्ति है मुसलमानी, ठीक है, तो अगर आप उनके थोड़े बहुत तौर तरीके आजमा रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि सारा इल्म तो जो कुरान का है और जो इस्लाम का है वो तो हमें हिंदुओं को नहीं आ सकता, पर जितना गुरु की गद्दी से हमको ज्ञान मिला है उतना हम कर सकते हैं। तो फजर से लेके ईशा तक आप इनकी इबादत कर सकते हो। सुबह आप फजर में कर लीजिए, शाम को आप ईशा में कर लीजिए, ठीक है। अगर आप ईशा की नमाज के दौरान अगर आप नहीं कर सकते तो आप मगरिब के बाद भी कर सकते हो। मगरिब से ईशा के बीच में या तो आप ईशा की नमाज पे भी आप इनकी पूजा कर सकते हो। अच्छा, तो इनका जो जितना भी सामान, जो सामग्री रहती है, ज्यादातर जो इनका तौर तरीका रहता है वो लाल रंग का रहता है, ठीक है। लाल रंग इनको पसंद है, तो इसलिए जो सारा सामान होने वाला, जो सारी पूजा का सामग्री वगैरह होने वाला, वो सब लाल ही रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो मैं इनकी पूजा की सामग्री और विधान में एक बार बता देता हूँ, ठीक है। आप किसी भी शुक्र पक्ष के शुक्रवार से इनकी सेवा शुरू कर सकते हो। देखिए, जितने भी मुसलमानी शक्तियां होती है उनकी सेवा शुक्र पक्ष से ही चालू होती है, कृष्ण पक्ष में चालू नहीं होती है। कृष्ण पक्ष में ज्यादातर जो हिंदू जो सनातनी देवी देवता है, जो शैतान भूत प्रेत जिन जिन्नात की जो सेवाएं होती है वो होती है, ठीक है। बाकी जो मुस्लिम इस्लामिक देवी या देवी देवता शक्ति जो होती है मुसलमानी, ठीक है, मोमडन जो देवी देवता शक्तियां होती है उनकी शुक्ल पक्ष में ही आपको सेवा या पूजा करनी होती है, ठीक है दोस्तों। नॉर्मल दिनों पे जो उनकी सेवा होती है दोस्तों, वो आ, 30 शुक्रवार की होती है, ठीक है। 30 शुक्रवार की सेवा होती है इनकी, और 31वां जो 31वां शुक्रवार होता है उसको इमाम बोलते हैं। इमाम का मतलब गुरु होता है, ठीक है। तो आप 31 शुक्रवार नॉर्मल दिनों पे आप पकड़ के चले, ठीक है। अब यानी आप 30 शुक्रवार कर लीजिए इनकी सेवा, यानी मतलब सेवा तो आपकी पूरी रहेगी, ठीक है, शुक्रवार को रहेगी, ठीक है। आप व्रत भी रख सकते हैं, इनके व्रत भी रखे जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा अच्छे पावरफुल देव है, ठीक है। हल्की शक्ति या छोटी शक्ति इनको ना समझो दोस्तों, ठीक है। आम दिनों पे आप किसी भी क्या नाम है शुक्र पक्ष के शनिवार से इनके चालू कर सकते हैं, और 30 शुक्रवार तक आपको इनकी पूजा करनी होती है, इनकी सेवा करनी होती है, ठीक है। विचार आपको पूरे हफ्ते रखना पड़ता है, सेवा पूजा इनके शुक्रवार को होती है, ठीक है। और नॉर्मल दिनों पर जैसे मैंने आपको बताया कि 30 शुक्रवार की इनकी सेवा होती है, 31वां शुक्रवार
इमाम साहब, इमाम का होता है, उसको इमाम बोलते हैं, ठीक है। तो 31 शुक्रवार टोटल हो गए आपके, ठीक है। 30 सेवा के और एक एक्स्ट्रा इमाम, जिसको बोला जाता है। इमाम का मतलब गुरु होता है, इसका मतलब ये नहीं आपको गुरु का नाम रखना पड़ता है, पूजा इनकी ही होगी। तो आप कंफ्यूज मत होना। तो आप ये सोच के चलो कि मैंने 31 शुक्रवार ही बोला, बस मैंने आपको थोड़ा बताने के लिए, जानकारी देने के लिए मैंने 30 और एक एक्स्ट्रा जो इमाम शुक्रवार होता है, मैंने उसके बारे में आपको जानकारी दी है, ठीक है। ताकि अगर आप कल को किसी के बीच में बात करो तो आपको इतना इल्म हो कि आप आगे बता सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मल दिनों का विधान ये था, इतने नॉर्मल दिनों की सेवा ये थी। नौ चंदी जुमेरात जो होती है, जो नौ चंदी मेला होता है, नौ चंदी के समय पे इनकी 9 दिन की सेवा भी होती है, ठीक है। जो आप नौ चंदी जुमेरात से 9 दिन पहले आप सब शुरू कर देंगे, ताकि जब 9वां दिन हो उस दिन नौ चंदी जुमेरात होनी चाहिए। इस साल जो नौ चंदी जुमेरात है वो शायद 19 अक्टूबर की पड़ रही 2025 में, ठीक है। बहुत बड़ा मेला लगता है नौचंदी जुमेरात का, ठीक है। और आप नौचंदी जुमेरात के उस 9 दिन में तो आप किसी भी मुस्लिम देवी देवता की आप पूजा कर सकते हैं, बाबा मियाँ बादशाह खान के भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके भोग प्रसाद के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इनका भोग जो है वो लाल मुर्गे का होता है, ठीक है। लाल मुर्गा, 5 मिठाई, लाल लाल मिठाई होती है 5, ठीक है। लाल कलर की 5 मिठाई आपको रखनी पड़ेंगी दोस्तों, ठीक है। मुर्गा लाल, मिठाई भी लाल, 5 प्रकार की, ठीक है। 5 अगरबत्तियां लाल चंदन की, लाल चंदन का लाल चंदन का इत्र, ठीक है। लाल रंग का ही आपको दिया लेना, मिट्टी का दिया ले लेना, लाल रंग कर देना उस पे, ठीक है। आप क्या नाम है, देसी घी का इनका दिया रहेगा, ठीक है। देसी घी के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा केसर मिला के, या फिर केसर मिला लोगे तो थोड़ा पीले रंग का हो जाएगा, या तो आप कोई लाल रंग मिला के, ठीक है, घी को भी लाल कर लेना, ठीक है। या अगर आप ना कर पाओ तो आप दिया लाल रंग का ले लेना, बाकी देसी घी आप नॉर्मल सफेद भी रख लेना। बाकी अगर उसको लाल रंग रख दो तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। जो रुई की बत्ती होगी उसको भी तो या तो आप लाल रंग की लेना, जैसे मार्केट में लाल रंग की रुई की बत्ती मिल जाती है। अगर ना हो तो उसको भी लाल रंग आप रंग देना, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करना है, आपके पास सामान नहीं है, तो आप एज इट इज छोड़ देना, पर दिया लाल रंग का लेना, ठीक है। लाल रंग का दिया, लाल रंग का मुर्गा, लाल रंग की 5 मिठाई, लाल रंग की लाल चंदन की अगरबत्ती, लाल चंदन का ही इत्र, 5 फूल लाल गुलाब, ठीक है। बाकी लौंग कपूर बताशे, ठीक है, ये हो गए। गोला हो गया, ये इनकी पूजा का जो भोग है वो ये है, ठीक है दोस्तों। बाकी और कोई तामझाम नहीं है, आपको इनकी सुबह शाम पूजा करनी है। आप लौंग कपूर बताशे का भोग इनको लगाए, और आखिरी दिन जब आपका हो सेवा का, यानी 31वां शुक्रवार हो, आप लाल मुर्गे की भेंट दे दें इनको, ठीक है दोस्तों। और जब या आप अगर नौचंदी जुमेरात पे कर रहे हो तो आप नौचंदी जुमेरात की रात को, ठीक है, ईशा की नमाज के बाद आप इनको लाल मुर्गे की भोग आप दे सकते हो, लाल मिठाई वगैरह इन सब सारी चीजों के साथ, ठीक है। और इनका एक विधान, मतलब इसी में आप एक और ऐड कर सकते हैं, 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेके उसका कुर्ता और पजामा सिलवा लेना, ठीक है। वो छोटा सा ही बनेगा, ठीक है, एकदम छोटे बच्चे के जितना ही बनेगा, ठीक है। आप उस लाल कपड़े के, 1.25 मीटर लाल कपड़े के कुर्ते पजामे को आप किसी मस्जिद के बाहर आप बाइज्जत आप रख कर आ सकते हैं, बाबा मियाँ बादशाह खान के नाम से। कोशिश है आप रात में भी रख सकते हैं, आप दिन में भी रख सकते हैं, कोशिश बस ये रखना कि जो उस मस्जिद के इलाके के जो मुस्लिम हमारे भाइयों लोग हो, या मस्जिद के मौलवी इमाम साहब हो, वो कोई देखे ना, क्योंकि देख लो तो यार फिर बाद में लड़ाई झगड़े के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि वैसे भी हमारे जो गुरुओं ने इन सारे विधानों को गुप्त इसलिए रखा गया ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है। वो लोग शायद ना समझ पाए कि आप क्यों किस लिए कर रहे हो, या आप हिंदुओं के मुस्लिम शक्तियों को क्यों पूज रहे हो, ठीक है, वो नहीं समझ पाएंगे। बाकी ऐसा नहीं है, मुस्लिम तांत्रिक जो होते हैं वो भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। और हिंदू जो भगत होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो भी मुस्लिम शक्तियों की पूजा करते हैं। पर ये आप थोड़ा इस हिसाब से रखना है, इतना ध्यान रख के करना है कि देखो किसी दूसरे धर्म के बंदे को आपसे दिक्कत ना हो,
दंगे ना हो, लड़ाई ना हो, फसाद ना हो, ठीक है। इस चीज का बस ध्यान रखना। जिस दिन आप मुर्गा चढ़ाओ, आप 1.25 मीटर लाल कपड़े का कुर्ता पजामा सिलवा के आप मस्जिद के बाहर रख कर आ सकते हो, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब मैं एक चीज और बता देता हूँ। बाबा मियाँ बादशाह खान, जैसे मैंने बताया, बहुत ही ज्यादा बड़ी पाक साफ नेक शक्ति है। भूत प्रेत जिन जिन्नात, खबीस, मोकिल, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, जितने भी मतलब चुड़ैल डाकनी शाकनी, कुछ भी नेगेटिव एनर्जी हो, ठीक है, आप एक पंजे में उतार सकते हो, एक पंजे के अंदर। भगत जिन पे बाबा मियाँ बादशाह खान की जादू है, शक्ति है, सेवा है, सिद्धि सेवा प्राप्त हो रखी है उनको, वो एक पंजा मारते हैं अपना और भूत प्रेत उतार के रख देते हैं साइड में, ठीक है। अगर आपके पास बाबा मियाँ बादशाह खान है तो आपको, मेरे हिसाब से, और किसी देवी देवता की खास जरूरत है नहीं। अगर आपको सिर्फ बाबा मियाँ बादशाह खान की ही इबादत करनी है, पूजा करनी है, तो मैं उस बेसिस पे कह रहा हूँ। बाकी ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप औरों को भी पूछ सकते हो। मैं एक तंत्र काट के नजरिए से कह रहा था, ठीक है। हिंदू मुस्लिम दोनों ही भूत प्रेतों को ये हटा देते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को हटा देते हैं, ठीक है। खास करके मुस्लिम एनर्जी, मुस्लिम तंत्र बहुत अच्छा है इनका, ठीक है। तो जैसे जैसे हमने सुना है कि ऐसे ऐसे जिन्नात होते हैं जो बहुत बहुत सालों से लोगों के शरीर को कब्जा करके रखते हैं, बहुत लोगों को दिखा लिया, नहीं हट रहे हैं, ठीक है। हिंदू हिंदू तांत्रिकों को भी दिखा लिया, मुस्लिम तांत्रिकों को भी दिखा लिया, पर उनका कोई इलाज नहीं बन पा रहा। तो ऐसे जो जिद्दी भूत प्रेत जिन जिन्नात मौकिल और ये सब राक्षस राक्षस होते हैं, उनको बाबा मियाँ बादशाह खान चुटकी में हटा देंगे। मतलब एक झटका लगेगा और बंदा ठीक हो जाता है, ठीक है। नाम ही काफी है बाबा मियाँ बादशाह खान पठान का, ठीक है। बहुत, मैंने बताया, बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों, आप इनको बिल्कुल हल्के में मत ले। बहुत अच्छे हैं, ठीक है। खतरनाक भी हो उसी तौर पे। इनका बस ये है कि ये कब्रिस्तान में इनका स्थान नहीं है, ठीक है। इनका स्थान जो होता है वो मस्जिदों में होता है, ठीक है, क्योंकि नमाज पढ़ते रहते हैं, मतलब इबादत में रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो आपको अपनी साफ सुथराई का रखना है। साफ सफाई बहुत ज्यादा मांगता है, बहुत ज्यादा साफ सुथरा रहना पड़ेगा दोस्तों। आपको हाथ पे मिट्टी तक बैठने नहीं देनी चाहिए आपको, इतनी साफ सुथराई मांगते हैं, ठीक है। क्योंकि हम हिंदू हैं, तो हम हमारा कल्चर थोड़ा अलग है। शराब और मीट का कल्चर है, तो मीट और दारू खाने पीने के बाद मुसल्ला नहीं बिछाया जाता दोस्तों। तो इसलिए आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए, परहेज भी रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज्यादा अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है। आप लड़की या औरत जात से आप दूर रहे, अगर बाबा मियाँ बादशाह खान की आप सेवा कर रहे हैं, ठीक है। साफ सुथरा का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, किसी भी टाइप का नशा नहीं करना है, दारू बीड़ी सिगरेट किसी का भी, ठीक है। किसी को गलत नहीं बोलना है, पूरी सेवा के अंदर जब तक आपकी सेवा चलेगी किसी को गलत नहीं बोलना है, किसी का गलत चाहना नहीं है, गाली तक नहीं बकनी है, यहाँ तक कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर किसी ने आपको कुछ उल्टा भी बोल दिया तो चुपचाप आप सुन के आ जाइए, कोई नहीं, मतलब ऐसे बोल के कोई नहीं जी मेरी गलती है कोई बात नहीं। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं, किसी से तू मैं मैंने किसी से मुंह बहस कुछ नहीं करनी है, गुस्सा एकदम हटा देना आपको अपने शरीर के अंदर से। मतलब ऐसा कि अगर कोई आपको मार रहा है तो आप पिट भी लो उससे, ऐसा आपको होना पड़ेगा बाबा मियाँ। उसके बाद फिर आप चमत्कार देखना बाबा मियाँ बादशाह खान का, ठीक है। अपने भगत को अपने भगत को पैसों की कमी नहीं रखते हैं बाबा मियाँ बादशाह खान। जिसे कहते हैं ना, फर्श पे से अर्श पे बिठा देना, वो वाली चीज है, ठीक है। अगर आप सच्चे दिल से बाबा की पूजा करेंगे बिना किसी लोभ लालच के, तो आपको अंधन की कभी कमी नहीं होने देंगे, ठीक है। बंद जो आपके इतने काम बना देंगे कि आप पूछो मत, जो बिगड़ते काम हो रहे होंगे, जो आपको लगे कि काम गया, वो तक बना देंगे, अब बिना कुछ कहे, मेरा बिना आपके कहे कि बाबा मेरा काम बना है। वो अपने आप ही जिम्मेदारी उठा लेता है अपने भगत की, अगर भगत अच्छा है तो। बस विधान थोड़ा ये रहता है कि आप गलत काम ना करें, ना इनसे ना अपने किसी और देवी देवताओं से। आप जितना साफ रहेंगे, जितना सुथरा रहेंगे, जितना आप लोगों का भला करेंगे, जितना आप गरीबों की मदद करेंगे, जितना आप भूखों को खाना खिलाओगे, ठीक है, उतना बाबा मियाँ बादशाह खान आपसे प्रसन्न होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये थी वीडियो बाबा मियाँ बादशाह खान के ऊपर। ऐसे ही आप कमेंट्स करें और भी देवी देवताओं के बारे में, अगर मेरे पे होंगे तो मैं दे दूंगा वीडियो। और चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो मेरे को भी पता लगता रहेगा कि कितने लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, या फिर लोग और क्या क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं फिर उस हिसाब से
मैं भी फिर अपनी जो वीडियो बनाने की जो इंटेंसिटी है मैं उसको बढ़ा दूंगा। जैसे अभी तो मुश्किल से मुराद हफ्ते में एक बार वीडियो आती है, कभी कभार एक हफ्ते से भी ज्यादा हो जाता है। तो फिर मैं कोशिश करूंगा, अगर आप लोगों का प्यार मिलता है, चैनल ग्रो होता है, तो मैं हफ्ते में 2 बार वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है। तो मनीष भगत जी, श्रीमान मनीष भगत जी की वीडियो उन्होंने मांगी थी बाबा मियाँ बादशाह खान के ऊपर, तो ये रही। हमारे विनीत भगत जी हैं, उन्होंने वीडियो मांगी थी देवी देवताओं को, जो देवी देवता बहन बेटों के साथ शादी में डोली पर चल जाते हैं, उनके ऊपर भी मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। आप चैनल से आप जुड़े रहे, ऐसी प्यार दिखाए। ठीक है। और एक चीज और मैं बता देता हूँ दोस्तों, हजरत बदायूं साहब के बारे में। बहुत से लोग हो सकता है कंफ्यूज हो, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है बाबा मियाँ बादशाह खान और हजरत बदायूं साहब के बारे में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। दोनों अलग अलग शक्ति है। ठीक है। जो हजरत बदायूं साहब है, यानी कि हजरत अब्दुल हामिद मोहम्मद सलीमुल कादरी जो बदायूं साहब है, उनकी दरगाह है, बहुत बड़ी दरगाह है, सच्ची सरकार है उनकी, बदायूं जिले उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। बहुत बड़ी सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है। उनके यहाँ भी पेशियां होती है, हाजिरियां लगती है, रोग कटते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत बड़ी शक्ति है। पर वो है नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैं उनके बारे में बता नहीं सकता हूँ। बाकी वो दरगाह वर्गा मैंने देख रखी है, बहुत बड़ी दरगाह, बहुत नाम है उनका, हजरत बदायूं साहब का, बदायूं डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के। पर ये दोनों अलग अलग शक्तियां, मियाँ बादशाह अलग है, हजरत बदायूं साहब अलग है। ठीक है। तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। और जो हमारे पठान साहब है, रहमतुल्लाह ताला अलैह खान पठान साहब आगरवी, जो आगरा में है, यानी कमाल का सैयद साहब, वो भी अलग है। ठीक है। तो मेरा उद्देश्य है कि आप इन तीनों शक्तियों में कंफ्यूज ना हो। बाबा मियाँ बादशाह खान अलग है, हजरत बदायूं अलग है, कमाल खान सैयद साहब अलग है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। लाइक जरूर करना दोस्तों, कमेंट जरूर करना अपने विचार, अपने सवाल। ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करना। और मिलता है आपसे अगली वीडियो में। जय हो श्री डोरी गुरु जी महाराज की, सदा ही जय हो।